कहने लगी, पुत्री पहले से अब तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है। इससे पहले माता सीता माता अनुसुईया से कहा मिली, और माता अनुसुईया जो है ये किनकी पुत्री है। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। आइए इस प्रसंग के माध्यम से समझते हैं कि माता सीता माता सती अनुसुईया को कहा मिली थी। किसी पुत्री थी, श्री ऋषि की पुत्री थी, और आत्री मुनि की नारी की पुत्री और अत्रि मुनि की पत्नी थी। अत्रि मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। एक बार की बात है, नारद जी स्वर्ग लोक से चले हैं मृत्यु लोक की तरफ घूमते हुए। घूमते घूमते आज चित्रकूट धाम में पहुंचे हैं, जहां पर अत्रि मुनि की कुटी बनी हुई है। अत्रि मुनि माता अनुसुईया के साथ में तपस्या में लीन है। तपस्या किस लिए कर रहे हैं कि जल की बारिश हो जाए। एक दो दिन नहीं, पता नहीं कितने साल हो गए हैं, कितने वर्ष हो गए तपस्या करते हुए। आज नारद जी देख रहे हैं क्या कि बरसों सी गई बीती रे पानी बरसों। पत्नी अनुसुईया से आज कहने लगे, क्या बोले हैं कि देखी अनुसुईया नारी वचन उच्चारी कहे तपधारी। अब कवच से बाहर प्यास प्यारी कर रही प्यासा। कवच से बाहर प्यास प्यारी कर रही प्यासा।
अनुसुईया से कहने लगे कि हमें बड़ी जोर की प्यास लगी हुई है, प्यास से हमारा शरीर जो है वो व्याकुल हो रहा है, इसलिए कहीं से जल की व्यवस्था करो। अब अनुसुईया सोचने लगी कि क्या किया जाए। उसी समय आज कमंडल को अपने हाथ में ले लिया और ऊपर को उठाया है। क्या किया माता अनुसुईया ने कि अरे लोटा को हाथ उठायो, अरे लोटा को हाथ उठायो, अति चरण को ध्यान लगायो, और वो तुरंत बढ़ायो, सोचती रही कि क्या किया जाए। उसी समय कमंडल को हाथ में लिया और अपने पति के चरणों का ध्यान किया है और ऊपर को उठाया वो कमंडल। देखते ही देखते वो कमंडल जो है जल से भर गया। वो जल अत्रि मुनि को दिया है। अत्रि मुनि ने वो जल पी करके अपनी प्यास बुझाई। ये सब जिस समय नारद जी ने देखा है महाराज, तो कहने लगे धन्य हो ऐसी नारी, ऐसी पतिव्रता नारी हमने आज तक कहीं भी नहीं देखी। उसी समय नारायण का नाम भूल गए नारद जी और जय अनुसुईया करते हुए स्वर्ग लोक की तरफ बढ़े। कहाँ पहुंचे कि जब स्वर्ग लोक गए, आई रे जा बैठी तीनों नारी। जहाँ पर तीनों देवियां बैठी हुई हैं। कौन तीनों? लक्ष्मी, पार्वती और ब्राह्मणी। ये तीनों लोग आपस में बातें कर रही थी। कहने लगी बहन, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है इस दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता जो है वो कौन है। तब तक इधर नारद जी दिखाई पड़े। तीनों देवियों ने उसी समय नारद जी को अपने पास बुला लिया। सोचने लगी कि नारद जी से ही पूछा जाए इस दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता जो है वो कौन है। तो नारद जी आज पास में आए। तब तक शारदा जो है अपने मन में क्या सोच रही है कि शारद सोच रही मन माही, कोई छोड़ी कहियो क्योंकि हम ब्रह्मा जी की पत्नी हैं जिनके पास वेदों का ज्ञान है। हमारे समान और कोई दूसरी पतिव्रता नहीं हो सकती। नारद जी बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाए। तब तक पार्वती क्या सोच रही हैं? सोचने लगी कि नारद जी हमें ही बतलाएंगे, क्योंकि
मैं देवाधिदेव महादेव की पत्नी हूँ और उनकी सेवा भी करती हूँ, सबसे प्यारी भी हूँ और सबसे न्यारी भी हूँ। क्या बोली है कि मैं सबसे न्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ, सबसे न्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। पार्वती सोच रही है, तब तक नारद जी जो है आज कहने लगे मैया सच बताएं या झूठ बोल दे। उसी समय तीनों देवियां कहने लगी नारद जी सच बताओ, हम तीनों में से सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? उसी समय नारद जी कहने लगे मैया सच बताओ तो तुम तीनों में से कोई भी नहीं। आज क्या बोले नारद जी कि बड़ी दूर से आए हैं संदेशा तुमको लाए
उसी समय नारद जी कहने लगे, मैया मृत्यु लोक पर अत्रि मुनि की पत्नी माता अनुसुईया, उनके जैसी पतिव्रता इस दुनिया में, इस पूरे संसार में और कोई नहीं है। जब अनुसुईया का नाम सुना है तो तीनों देवियां जो है आज एकदम से क्रोधित हो पड़ी। कहने लगी, नारद जी क्या सच में वो इतनी बड़ी पतिव्रता है? नारद जी कहने लगे, हाँ मैया, उन्होंने बिना बारिश के कमंडल में जल भर दिया। 101 मुद्राएं पवन राशि पर भगवान के श्री चरणों में दान कर रहे हैं। व्यास मन से मंगल में कामना, माता लक्ष्मी हमेशा धन के भंडार भरती रहे। बोलिए श्रीमती रामचंद्र भगवान की। आज जैसे ये सुना है, तीनों देवियां जो है वहां से दौड़ी अपने अपने पतियों के पास। क्या हुआ कि अरे सुनी के नारद की वाणी, अरे सुनी के नारद की वाणी, भाई है आज जैसे ही अनुसुईया के बारे में सुना है, तीनों देवियां अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गई। लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम को भगवान नारायण के पास, और शारदा जो है वो ब्रह्मलोक को पहुंच गई हैं। इधर पार्वती जो है वो कैलाश पर्वत पर आ गई। कैलाश पर्वत पर आकर के भोले बाबा से कहने लगी, भोलेनाथ आज भांग नहीं पियोगे? भोले बाबा कहने लगे, क्या बात है, रोज कहना पड़ता है, आज खुद बोल रही हो, कोई बात है? आज माता पार्वती जो है भोले बाबा से बोली है कि ये भोला बोल पे भंगिया पिलाई, ये भोला बोल पे भंगिया लड्डू पेड़ा खोल बोले भोला
कहा तो भोलेनाथ कहने लगे पार्वती क्या बात है बताओ। आज माता पार्वती कहने लगी भोलेनाथ हमने सुना है इस दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता जो है वो मृत्युलोक पर है जिसका नाम अनसुईया है। भोलेनाथ कहने लगे पार्वती ये बात तो सत्य है। उसी समय पार्वती कहने लगे नाथ मैं ऐसे नहीं मानूंगी, जाओ पहले उनकी परीक्षा लेकर के आओ। भोलेनाथ कहने लगे कैसी बातें कर रही हो, हम ये कार्य नहीं कर सकते। जिस समय पार्वती आज ज्यादा जिद करने लगे हैं भोलेनाथ कहने लगे ठीक है। उधर ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी, वैकुंठ धाम से विष्णु जी, आज दोनों लोग भोलेनाथ के पास आ गए और पूरा समाचार बताया है। तीनों लोग चल पड़े हैं मृत्युलोक की तरफ, चल पड़े हैं। चलते चलते आज जिस समय चित्रकूट धाम में पहुंचे हैं महात्मा का भेष बनाया है, जाकर के अत्रि मुनि की कुटी के पास पहुंचे और आवाज लगाई कि भैया हम तीनों महात्मा जो है बड़ी दूर से आए हैं, हमें भोजन करा दो। उसी समय माता अनसुईया जो है बाहर आ जाती है, देख के प्रणाम किया है। तीनों देव कहने लगे माता हमें भोजन कराओ। माता अनसुईया कहने लगी ठीक है आओ कुटी में प्रवेश करो, मैं तुम तीनों महात्माओं को भोजन कराऊंगी। जब ये कहा तो तीनों देव कहने लगे भैया हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे, हमें वस्त्रों का त्याग करके भोजन कराओ। जब ये सुना है तो माता अनसुईया सोचने लगी कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, जरूर कोई देव है जो मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। उसी समय माता अनसुईया कहने लगी ठीक है। आज तीनों देव कुटी में प्रवेश करते हैं, सुंदर सा आसन दे दिया है माता अनसुईया ने। उसी समय अपने पति के क्षणों का ध्यान लगाकर देखा तो उनको पता चल गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश है। देखते ही देखते माता अनसुईया ने क्या किया, कमंडल से जल लिया और अपने पति के क्षणों का ध्यान किया और वो जल जो है तीनों देवों पर छिड़क दिया है, जिससे तीनों देव जो है 6-6 महीने के बालक बन गए। जिस समय बालक बन गए तो आज पालने में डाल लिया है। पालने में डाल करके आज माता अनसुईया जो है तीनों देवों को झूला झूलाने लगी है। किस प्रकार से कि माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना, घूम रहे तीनों देव बन करके लालना।
है तीनों देवों को पालने में झूला झुलाती है। इधर जब 2-3 दिन व्यतीत हो गए, तीनों देव लौट करके अपने अपने लोक को नहीं गए, तो तीनों देवियां जो है परेशान हैं। आज नारद जी को देखा है तो कहने लगी कि हे नारद, कहीं देखा है? नारद जी कहने लगे किसी मैया? तीनों देवियां कहने लगी हमारे पतियों को कहीं देखा है? नारद जी कहने लगे मैया देखा तो है, लेकिन खूब अच्छी तरीके से नहीं देखा। आज नारद जी कहने लगे मैया सुनो कि कहने में आई शरण, अनसुईया के द्वारे पहुंचे तीनों के बल। ओ मैया तेरी कसम, ओ मैया तेरी कसम, माने कलना तेरी भोपाल मैया तेरी। नसुईया के यहाँ पालने में झूला झूल रहे हैं। जब ये सुना तो कहने लगे नारद क्या ये बात सत्य है? नारद जी कहने लगे मैया मैंने तो यही देखा है, बाकी आप खुद देख लो। आज इतना सुन करके तीनों देवियां जो है वहां से दूर पड़ी और अत्रि मुनि की कुटिया के पास आ जाती है। आकर के माता नसुईया के पास गई, प्रणाम किया है, कहने लगी माता हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करो और हमारे पति हम लोगों को वापस कर दो। क्या बोली है कि कहाँ पति प्राण प्यारे, कहाँ पति प्राण प्यारे, पूछे है तुमसे तुम्हारी आई। हमारे पति कहाँ हैं? तो माता नसुईया जो है जिस जगह तीनों देव पालने में झूला झूल रहे थे वहां पर ले जाती तीनों देवियों को और कहने लगी अपने अपने पतियों को पहचान लो। उसी समय
आज ब्रह्माणी जो है कहने लगी मैया मुझे ये बालक नहीं चाहिए। क्या बोली कि मेरे बालक हमसे लंबे मैं लड़का ना लूंगी, मेरे बालक हमसे लंबे मैं लड़का ना लूंगी, मैं साजन मैं बालक वाली बोली मेरे बालक हमसे लंबे लड़का ना लूंगी, मेरे बालक हमसे लंबे लड़का ना लूंगी, मेरे बालक मैं साजन मैं बालक वाली लूंगी, उसी समय लक्ष्मी जी जब आई तो कहने लगी माता मुझे भी ये पुत्र नहीं चाहिए। क्या बोली कि मेरे बालक चक्रधारी में ये डालूंगी, मेरे बालक चक्रधारी में ये तीनों देवियां जो है माता नसैया से विनती करती हैं। उसी समय माता नसैया जो है फिर से कमंडल से जल लेती हैं और अपने पति के चरणों का ध्यान करती हैं और तीनों देवों पर वो जल जो है छिड़कती हैं। आज तीनों बालक जो है फिर से तीनों देव बन जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी समय तीनों देवियां जो है माता नसैया को प्रणाम करती हैं। तीनों देव माता नसैया को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद तीनों लोग अपने अपने लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। बोली सिया